ओम शांति। आज रावण राज्य बनाम राम राज्य का हम 14वां पाठ देखेंगे। विषय है भक्ति की उत्पत्ति, धार्मिक संघर्ष और सतयुग की पवित्रता, पवित्र दुनिया। भक्ति की उत्पत्ति, धार्मिक संघर्ष और सतयुग की पवित्र दुनिया। इन तीन विषयों को हम आज देखेंगे। भक्ति का विकास, धार्मिक विविधता और सतयुग की पवित्रता। दुनिया जानवरों की विभिन्न प्रजातियों से भरी हुई है, जिनमें से प्रत्येक को उनके स्वभाव के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। कुछ जानवरों को गंदा और कुछ हिंसक माना गया है, जबकि अन्य के साथ इंसानों से भी ज्यादा देखभाल और प्यार से पेश आया जाता है। जैसे कुत्तों, घोड़ों और गायों को विशेष स्नेह दिया जाता है और कुत्तों के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जो कुछ प्रजातियों के प्रति मानव लगाव की सीमा को दर्शाते हैं। हालांकि इस प्रेम के बावजूद मानव व्यवहार में विरोधाभास मौजूद है, जहां कुछ जानवरों को का सम्मान किया जाता है जबकि अन्य के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। जानवरों के साथ व्यवहार। कई जानवरों को इंसानों से भी ज्यादा प्यार और ध्यान मिलता है। कुत्तों, घोड़ों और गायों को विशेष देखभाल दी जाती है। उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। कुछ जानवरों, खासकर कुत्तों को दिखाने के लिए कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। इसके बावजूद कई अन्य जानवरों के साथ हिंसा और नुकसान जारी है, जो विभिन्न प्रजातियों के साथ मानव व्यवहार में विरोधाभासों को उजागर करता है। भक्ति पंथ की उत्पत्ति। भक्ति आंदोलन द्वापर युग में शुरू हुआ और कल युग में फैल गया। धार्मिकता के पतन और दुख के बढ़ने के साथ भक्ति ईश्वरीय हस्तक्षेप की तलाश। ईश्वरीय हस्तक्षेप क्या होता है? ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने किया। हाँ, ईश्वर के द्वारा हस्तक्षेप करना, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना, या हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय में परिवर्तन करना, ऐसा समझकर ईश्वरीय हस्तक्षेप की तलाश कि कोई भगवान हमारे बीच में आए जो हमारे को सही रास्ते पर ले चले। नंबर 3 है विभिन्न धार्मिक आंदोलन और संप्रदाय उभरे। आध्यात्मिक विचारों में विविधता आई। आध्यात्मिक विचारों में अनेक प्रकार की विविधता आ गई कि अलग अलग विचार हमारे सामने आए। एक वेद लिखे गए थे, वेदों के बाद वेदांग हो गए और वेदांग से फिर मत चल पड़े। जितने वेदांग बने, अलग अलग ऋषि आया, उसने अपना अपना मत दिया। जो आया
उसने दो को मिलाकर एक नया मत बना दिया, या उसके अंदर अपना कुछ जोड़ घटा करके अपना एक नया मत बना दिया। जितने आते गए विचारक, थिंकर समझो, विद्वान समझो, उन्होंने अपने आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया और एक नया धर्म, एक नया पंथ, एक नया विचार सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो आज तक हम लगातार देख रहे हैं। कितने पंथ मत रोजाना नए नए पैदा होते जा रहे। सिर्फ क्या किया है उन्होंने कि अपना विचार थोड़ा सा ऐड किया और उसको नया नाम दे करके मार्केट में उतार दिया। विभिन्न धर्मों की स्थापना, कौन कौन से धर्म विभिन्न आए, समय के साथ साथ विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई, जिसने आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया, जिसने आध्यात्मिक परिदृश्य, एक नए रूप, एक नया दृश्य सबके सामने जो है रख दिया। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों, चर्च, अनेक प्रकार के जो पंथ थे, अनेक प्रकार के मत थे, अनेक प्रकार के धर्म से हमारे सामने आ गए। अब यदि हम उन सभी धर्मों को एक साथ देखना चाहे तो हम अपने झाड़ के चित्र के अंदर, कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर सभी धर्मों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारे धर्म इस संसार में आते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये हमारा कल्प वृक्ष है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि सभी धर्म अपने समय पर कैसे कैसे आते हैं। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम समझ सकें। जब इस धरती पर सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, तो एक ही धर्म होता है। त्रेता में भी द्वापुर से ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। सबसे पहले इब्राहिम आता है, फिर इधर क्राइस्ट आता है, तो इधर महात्मा बुद्ध आता है, और इधर शंकराचार्य आता है, तो इधर इस्लाम मोहम्मद साहब आते हैं, और इधर गुरु नानक आए हैं, तो अनेक मठ, पंथ, धर्म अनेक प्रकार की, फिर इनकी जितनी शाखाएं बनती गई हैं, एक एक से अनेक शाखाएं निकली, अनेक मत निकले, अनेक विचार निकले, जो सारे संसार के अंदर फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए। आज हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, ये पत्ते भी हमने बहुत कम लगाए हैं। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि कितने विचार मत निकले होंगे और कैसे ये सारा संसार बड़ा होता गया होगा। गुरुद्वारे, चर्च, इन सब का क्या हुआ? निर्माण हुआ। शिक्षाओं और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए पवित्र ग्रंथ, वेद, शास्त्र आदि आए, और
अन्य धर्म लेखन भी बनाए गए। अनेक प्रकार के धर्म आए, उन्होंने भी अपना अपना लिटरेचर लिखा और समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। फिर शुरू हो गया धार्मिक संघर्ष। संघर्ष और संघर्ष अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। कई धर्मों के उदय से अक्सर संघर्ष, विवाद और वैचारिक टकराव होते हैं। विश्वासों में अंतर विभाजन पैदा करता है, जिससे समाज में अशांति आती है, जो आज भी हम समाज के अंदर देख रहे हैं। असामंजस्य पैदा होता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना बड़ा दूभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। धर्म के नाम पर युद्ध और विवाद उत्पन्न होते हैं, जो शांति और आध्यात्मिक उत्थान के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। सभी धर्मों का काम था विश्व में शांति लाना, परंतु सभी धर्म अशांति का कारण बन गए। जितने युद्ध धर्म के नाम पर हो रहे हैं, उतने युद्ध और किसी भी कारण से नहीं होते। ईश्वर और देवताओं को याद करना। जैसे जैसे दुनिया में दुख, बेचैनी और चिंता बढ़ती है, लोग राहत के लिए ईश्वर और देवताओं की ओर रुख करते हैं। नंबर 2, अप्राप्ति और पीड़ा मानवता को प्रार्थना, अनुष्ठान और भक्ति के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3 आ जाता है, भक्ति का चक्र जारी रहता है, क्योंकि लोग सांसारिक उथल पुथल के बीच आध्यात्मिकता में संतावना की तलाश करते हैं कि कहीं से हमें संतावना मिलेगी, कहीं से हमें अथक मिलेगी, धीरज मिलेगा, हम कुछ मतलब अपने आप को संभाल सकेंगे, ऐसा वो समझते हैं। सतयुग की पवित्रता। नंबर 1, सतयुग में केवल कुछ चुनिंदा प्रजातियां मौजूद होती हैं जो पवित्रता और सद्भाव में योगदान देती हैं। मक्खियां, मच्छर, सांप जैसे डरावने, हानिकारक या गंदगी पैदा करने वाले जीव या शेर जैसे हिंसक जानवर मौजूद नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो वो हिंसा नहीं करते। ये पहली विशेषता है। वहां जो भी जानवर होंगे वो हिंसक नहीं होंगे। बाद में बेशक उनमें हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो जाए, परंतु कोई भी जीव, जंतु, जानवर वहां किचड़ा नहीं करेगा और हिंसा नहीं करेगा। शेर और बकरी जिसके लिए कहते हैं, एक भाई जी सभी प्रजातियां सतयुग में होती है वैसे। देखिए यहाँ पर दिखाया है जैसे मक्खी, मच्छर हैं, वह जो हानिकारक प्रजातियां हैं, जो दुख देने वाली प्रजातियां हैं, वह नहीं होती। परंतु यहाँ पर हमें समझने वाली बात है, प्रजातियां चाहे कोई भी हो, परंतु उनके अंदर दुख देने का संस्कार नहीं होता। बाद में उनके अंदर ये संस्कार जागृत हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु उनके संस्कार शहर में रहने वाले नहीं होते। हिंसक जानवर मौजूद नहीं होते, वहां पर कोई भी हिंसा करने वाले जानवर होते ही नहीं। देवता कुत्तों को नहीं पालते, ना घोड़े जैसे जानवर जिन्हें मानव सेवा की आवश्यकता होती है। पर्यावरण किसी भी दुख या अशुद्धता से मुक्त रहता है। चारों तरफ एकदम सुखमय वातावरण होता है, जिधर भी जाएंगे एकदम शुद्ध होता है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। पूर्ण शांति और खुशी की दुनिया सुनिश्चित होती है। वहां पर एकदम चारों तरफ संपूर्ण शांति होती है और खुशी की दुनिया सुनिश्चित होती है। खुशी की दुनिया ही बननी। निष्कर्ष, भक्ति और धार्मिक विविधता के विकास ने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। जहां भक्ति जहां आराम और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करती है, वहीं इसने धार्मिक विभाजन और संघर्षों को भी जन्म दिया है। हालांकि सतयुग में ऐसा विरोधाभास मौजूद नहीं है। दुनिया शुद्ध और सामंजस्य पूर्ण होती है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने वाली होती है और
दुख से मुक्त रहती है। इस इतिहास को समझने से हमें आध्यात्मिकता के वास्तविक उद्देश्य, शांति, सद्भाव और आंतरिक पूर्ति पर विचार करने में मदद मिलती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी हाँ जी।